गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हम लोग लूसेंट वस्तुनिष्ठ बुक से चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। तो उसी के क्रम में आज का चैप्टर है मौर्य उत्तर काल या गुप्त पूर्व काल 185 BC से 319 AD तक। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 BC में की थी? पुष्यमित्र, शुंग, अग्निमित्र, वसुमित्र या भागभट? तो राइट आंसर है पुष्यमित्र शुंग, जो ब्राह्मण जाति का था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो ये सेनापति के पद पर आसीन था। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बृहद्रथ था। सातवाहनों ने सबसे पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो सातवाहनों ने मौर्यों के अधीन कार्य किया था। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बाद में बौद्ध बन गया? तो ये कनिष्क थे। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो ये पेशावर का दूसरा नाम है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो है कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण है गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाए थे? तो इंडो बैक्टीरियन ने सर्वप्रथम चलाए थे। वहीं कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे और सबसे ज़्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में गुप्तों ने जो है सोने के सिक्के चलाए थे। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ये मथुरा संग्रहालय में है। किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो ये कुषाण शासक थे। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सातवाहनों के समय सबसे ज़्यादा सीसा के मुद्रा बने थे। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो ये कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? तो ये सातवाहनों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किया था, पर्दा का, जो VCR हम लोग पहले गांव में देखा करते थे। तो ये इसको शुरू किया था यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क, अशोक, हर्ष या फिर फाहियान? तो ये कनिष्क हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो ये कुषाण शासक है। ऑप्शन में गुप्त रहेगा तो गुप्त हो जाएगा। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष या फिर समुद्रगुप्त? तो ये कनिष्क के समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तो ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो ये खारवेल था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ?
धर्म, कला, साहित्य या वास्तुकला। तो ये वास्तुकला में हुआ। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी, लेकिन इनकी जो है आरंभिक दिनों में शासन जो है आंध्र से स्टार्ट किया था, इसीलिए इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। सातवाहन राज्य की राजधानी थी प्रतिष्ठान। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो ये हाल ने। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी पाली, संस्कृत या फिर प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग और चोल। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राजवंश पहले आया था। तो मौर्यों के पतन के बाद सबसे पहले शुंग आए थे, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद गुप्त, तब सबसे लास्ट में चोल। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 3-1-2-4। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बैक्टीरियन ग्रीक या हिंदी यूनानी, इसके बाद शक, तब पहलव या पार्थियन, तब बाद में आए थे शक, पहलव, कुषाण। शासक दे रखे हैं और उनकी उपाधि से मैच करना है। अशोक, तो ये देव नाम प्रियदर्शी था, ए का 5। कनिष्क, खारवेल, महेंद्रादित्य, कुमारगुप्त, विक्रमादित्य। देव नाम प्रियदर्शी, A5, B4। कनिष्क का ये देवपुत्र हो जाएगा, खारवेल का कलिंग चक्रवर्ती, C2 और कुमारगुप्त का विक्रमादित्य। तो डी राइट आंसर है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये 58 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत मैच करना है। शक संवत 78 ईसा पूर्व में, विक्रम संवत 58 BC में, गुप्त संवत 320 में और कली संवत 3102 BC में। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो ये सबसे प्रभावशाली राज्य जो है सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो ये कुषाण काल में बनाई गई। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद जो है आंध्र सातवाहन वंश। शुंग के तुरंत बाद कर्ण वंश आए थे, जो इनका राज बहुत कम समय तक रहा, उसके जस्ट बाद सातवाहन आते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल पेन चाओ था। क्वेश्चन नंबर 14। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। किसने जारी किया था? तो ये कुषाणों ने। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे।
उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ये गलत है, तो ए सही किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सबसे सुसंगठित नौसेना जो है सातवाहनों की थी। जो कला शैली भारतीय, ग्रीक और यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं नागर, बेसर या गांधार। तो राइट आंसर गांधार शैली है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो ये महायान शाखा से था। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग का जो है समकालीन था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा शक राजा रुद्रदमन। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो ये गोंडोफोर्निस हो जाएगा। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे? तो कड़फिसेस सेकेंड। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? तो छत्र प्रणाली का प्रयोग शकों ने किया था। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो ये शक शासकों ने। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा कालानुक्रम सही है? तो हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो राइट आंसर के हो जाएगा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। तो ये ग्रीकों के द्वारा ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था। तो ये बैक्टीरिया था। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसको काशार्पण कहा जाता था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार शुरू हुआ? तो ये तमिल एवं चेरों के साथ हुआ, चेरों का हुआ था। मौर्योत्तरकालीन में प्रमुख बंदरगाह था। तो ये कोचीन था। किस स्थान को पेरिफल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में पोडोकू नाह से संबंधित किया गया है? तो ये अरिकमेडु को जो है किया गया है। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? मौर्योत्तर काल में किसने हिंद यूनानी की स्थापना की थी? तो ये डेमेट्रियस हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया? तो ये मिनांडर थे। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है? वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन या बाणभट्ट? तो ये अश्वघोष हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इंडो ग्रीक, हिंद यवन, शक, सीथियन और पार्थव, पहलव। इन्हीं का मिलता जुलता दूसरा नाम है। राज्य और उनकी राजधानी से मैच करना है। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा, चेदिका, कलिंग,
सातवाहन का प्रतिष्ठान और कुषाण का पुरुषपुर या पेशावर। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि धारण की थी? तो ये कुषाण शासकों ने धारण की थी। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ है? भरहुत स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका, रेलिंग और भांजा स्तूप, ये तीनों का ही निर्माण शुंग काल में हुआ है। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? तो ये बृहद कथा की रचना की थी। हाल ने गाथा सप्तक और गुणाढ्य ने बृहद कथा जो है की रचना की थी। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे और बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो इसमें केवल एक सही है कि बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 3। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो ये कुषाण शासकों ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी, कदम्ब, हर्यक या कलिंग? तो ये चेदी वंश से संबंधित है। 71 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी के बारे में कथन है। प्रत्येक श्रेणी एक राज्य की केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 और 3। श्रेणी के बारे में पहला कथन गलत दे रखा है, क्योंकि श्रेणी जो है एक प्रशासनिक केंद्रीय प्राधिकरण नहीं था। धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संगम काल।